हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे द मास्टरमाइंड बाय नेपोलियन हिल बुक के बारे में। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो ना स्कूल सिखाता है और ना कॉलेज और ना ही 90% लोग समझ पाते हैं। आज का टॉपिक है मास्टरमाइंड। ये वही चीज़ है जो एक एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। नेपोलियन हिल ने लगभग 20 साल तक दुनिया के सबसे अमीर, पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया और उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, मास्टरमाइंड। अगर आप इस कंसेप्ट को सही तरीके से समझ गए तो आपका कैरियर, पैसा, माइंडसेट और पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। मास्टरमाइंड क्या होता है? नेपोलियन हिल के अकॉर्डिंग, जब दो लोग या उससे ज़्यादा लोग एक ही गोल के लिए पॉजिटिव सोच और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना नॉलेज और एफर्ट कंबाइन करते हैं तो एक नई कलेक्टिव सोच पैदा होती है। इसी को मास्टरमाइंड कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जब दो या उससे ज़्यादा लोग बिना ईगो, बिना जेलसी, एक ही ऑब्जेक्टिव पर साथ सोचते हैं तो एक थर्ड पावर क्रिएट होती है। ये पावर सिर्फ आपकी थिंकिंग नहीं होती, सिर्फ सामने वाले की थिंकिंग नहीं होती, बल्कि दोनों से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसलिए कहा जाता है एक 1+1=2 नहीं होता, 1+1=11 हो जाता है। 90% लोग फेल क्यों रह जाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं मैं सब कुछ अकेला कर लूँगा, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, दूसरों से पूछना कमज़ोरी है। लेकिन सच ये है, कोई भी इंसान इतना कंप्लीट नहीं होता कि बिना दूसरों के सपोर्ट के बिना बड़ी सक्सेस अचीव कर सके। आप मेहनती हो सकते हो, आप टैलेंटेड हो सकते हो, लेकिन सही लोग साथ ना हों तो ग्रोथ स्लो ही रहेगी। रियल लाइफ एग्जांपल्स। हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड को इंजन्स की टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, लोगों ने उन्हें अनपढ़ तक कह दिया। फोर्ड ने कामली जवाब दिया, मुझे सब कुछ आना ज़रूरी नहीं, मुझे बस सही लोगों को साथ रखना आता है। उनके सामने एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम होती थी। ये उनकी मास्टरमाइंड टीम थी। फोर्ड मोटर कंपनी रिजल्ट। एग्जाम्पल 2, यूट्यूब क्रिएटर्स। जो सब कुछ अकेला करता है जल्दी थक जाता है। जो एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, मेंटर के साथ काम करता है फास्ट ग्रो करता है। ग्रोथ का शॉर्टकट है राइट पीपल। पार्ट 4। पहले एक सिंपल बात समझिए, हर मास्टरमाइंड सेम पावर का नहीं होता, हर ग्रुप मास्टरमाइंड नहीं होता। नेपोलियन हिल कहते हैं मास्टरमाइंड सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं है, मास्टरमाइंड है राइट लोग प्लस राइट इंटेंशन प्लस राइट हार्मनी। इसलिए उसने मास्टरमाइंड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला, टेम्पररी मास्टरमाइंड, शॉर्ट टर्म लिमिटेड पावर। टेम्पररी मास्टरमाइंड क्या होता है? टेम्पररी मास्टरमाइंड वो होता है जो थोड़े टाइम के लिए बनता है, एक लिमिटेड काम के लिए बनता है, जैसे ही काम ख़त्म ग्रुप ख़त्म। इसमें डेप्थ कम होती है, पावर भी लिमिटेड होती है। टेम्पररी मास्टरमाइंड के अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं? पहला, मीटिंग्स, ऑफिस मीटिंग्स, बिजनेस मीटिंग्स, ऑनलाइन जूम कॉल्स। लोग मिलते हैं, बात होती है, फिर सब अपनी लाइफ में चले जाते हैं। दूसरा, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस। इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आइडियाज़ बताओ। यहाँ आइडियाज़ आते हैं लेकिन इमोशनली कोई कनेक्ट नहीं होता। तीसरा, शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन, फ्रीलांस प्रोजेक्ट, एक वीडियो के लिए कोलैबोरेशन, एक कैंपेन के लिए टीम, गोल अचीव हुआ, कोलैबोरेशन ओवर। चौथा, नेटवर्किंग इवेंट्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, मीटअप्स। लोग मिलते हैं, कॉन्टेक्ट्स एक्सचेंज होते हैं, लेकिन कोई डीप बॉन्डिंग नहीं होती। टेम्पररी मास्टरमाइंड की लिमिटेशंस, हार्मनी शैलो होती है, ट्रस्ट लेवल कम होता है, सबकॉन्शियस कनेक्शन डेवलप नहीं होता, एनर्जी क्विकली ब्रेक हो जाती है। इसलिए ये आइडियाज़ दे सकता है लेकिन लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं करता। एग्जाम्पल, अगर 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हो इस हफ्ते 10 वीडियोस अपलोड करेंगे, ये टेम्पररी मास्टरमाइंड है, हेल्पफुल है बट परमानेंट नहीं। दूसरा, परमानेंट मास्टरमाइंड, लॉन्ग टर्म लाइफ चेंजिंग पावर। यही वो मास्टरमाइंड है जिसका नेपोलियन हिल बार बार जिक्र करते हैं, और ऑनेस्टली 90% लोग यही फेल हो जाते हैं। परमानेंट मास्टरमाइंड क्या होता है? परमानेंट मास्टरमाइंड वो होता है जहाँ लोग सिर्फ काम के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि एक दूसरे के ग्रोथ के लिए जुड़ते हैं।
रिलेशनशिप टाइम के साथ और स्ट्रांग होती जाती है। यहाँ सोच, बिलीफ और विजन सिंक होने लगते हैं। परमानेंट मास्टरमाइंड के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, पहला, सेम लॉन्ग टर्म विज़न। सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, विजन होता है। हम 5 साल बाद कौन बनना चाहते हैं। दूसरा, इमोशनल एंड मेंटल बॉन्डिंग। सिर्फ काम की बात नहीं होती, लाइफ, फियर, डाउट, गोल्स सब डिस्कस होते हैं। इस स्टेज पर ईगो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। तीसरा, कंप्लीट ट्रस्ट। आप बिना सोचे अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो, बिना डर के अपनी वीकनेस बोल सकते हो। यहीं से रियल पावर स्टार्ट होती है। चौथा, रेगुलर एंड कंसिस्टेंट इंटरेक्शन। वीकली कॉल्स, मंथली प्लानिंग, डेली टच, मैसेज अपडेट्स। कंटिन्यूटी इज इक्वल टू पावर। पांचवा, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। अगर आप लेज़ी हुए, ग्रुप आपको पुल करेगा। अगर आप गिर गए, ग्रुप संभालेगा। यहाँ एक्सक्यूजेस अलाउ नहीं होते। छठा, सबकॉन्शियस सिंक्रोनाइजेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेपोलियन हिल के अकॉर्डिंग, जब लोग लंबे समय तक हार्मनी में रहते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे के साथ सिंक हो जाता है। इस स्टेज पर आइडियाज़ बिना बोले समझ आ जाते हैं, सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली आने लगते हैं, इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है। एग्जाम्पल, सोचिए 3-4 लोग सालों से साथ, सेम माइंडसेट, सेम गोल, उनके साथ बैठते ही यार आज कुछ अलग एनर्जी फील हो रही है। यही परमानेंट मास्टरमाइंड है। पार्ट 5, मास्टरमाइंड की इनविजिबल पावर। मास्टरमाइंड सिर्फ बैठ के बात करना नहीं है। जब लोग हार्मनी में सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, आइडियाज़ जल्दी आते हैं, सॉल्यूशंस अपने आप क्लियर होने लगते हैं। इसलिए लोग कहते हैं पता नहीं कैसे बस आइडिया आ गया। असल में वो आइडिया मास्टरमाइंड की कलेक्टिव एनर्जी से आता है। पार्ट 6, गलत मास्टरमाइंड के नुकसान। नेपोलियन हिल वार्निंग देते हैं, नेगेटिव लोग, हमेशा कंप्लेन करने वाले लोग, फेलियर और फियर की बातें, ये भी मास्टरमाइंड ही बनाते हैं, लेकिन नेगेटिव मास्टरमाइंड। और याद रखिए, आप जिन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बैठते हो, आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। पार्ट 7, अपना मास्टरमाइंड कैसे बनाएं। स्टेप 1, गोल क्लियर करो, मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। स्टेप 2, राइट लोग चूज़ करो, पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड, ऑनेस्ट। स्टेप 3, क्लियर रूल्स बनाओ, ईगो अलाउड नहीं, जेलसी अलाउड नहीं, रिस्पेक्ट कंपलसरी। स्टेप 4, रेगुलर कनेक्शन, वीकली डिस्कशन, आइडियाज शेयर करना, अकाउंटेबिलिटी रखना। सच ये है, अकेले चलोगे तो शायद फास्ट चल लो, लेकिन साथ चलोगे तो दूर तक जाओगे। अगर आप लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हो, मास्टरमाइंड बनाना ही पड़ेगा। इस बुक से क्या सीख मिलती है? सक्सेस कभी भी सोलो गेम नहीं होता। राइट लोग आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। हार्मनी के बिना कोई पावर काम नहीं करती। गलत संगति भी पावर बन जाती है, लेकिन नेगेटिव। अपनी एसोसिएशन बदलो, लाइफ ऑटोमेटिकली बदलेगी। अगर आपको ऐसी बुक्स पसंद हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सोच बदलने के लिए होती हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम उन किताबों की बात करते हैं जो सक्सेस, माइंडसेट और लाइफ को प्रैक्टिकली समझना सिखाती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आप नेक्स्ट किस बुक की समरी देखना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।